बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। बालाजी सरकार की अहित की कृपा है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में भूमिका निभा रहे श्रीमती संध्या, डॉक्टर अरविंद खरे साहब, आप सभी ग्रामवासी कथा को सुन रहे, सेवन कर रहे, रसपान कर रहे, रसस्वादन कर रहे। पता ही नहीं चला 5 दिन कब बीत गए। कल छठवां और परसों सीताराम हमें अपने घर जाना, लेकिन डॉक्टर साहब की एनिवर्सरी पे तो आएंगे। हमने सुना कि कम से कम 1 क्विंटल का केक बन के आ रहा है। एक पिकअप का इंतजाम किया गया है, उसमें केक अभी से 3 दिन पहले से बनना शुरू हो गया, कंप्लीट होने वाला। बड़ा सुंदर उत्सव महोत्सव। 12 तारीख को इनके सुपुत्र का जन्म दिवस है और 13 तारीख को डॉक्टर साहब की हैप्पी वाली एनिवर्सरी। और हम तो कहते हैं इनकी जिंदगी में 14 तारीख भी ऐसी आए कि लड़का की भी एनिवर्सरी बन जाए, तो एक ही साथ में बढ़ जाए। ये हमारी व्यक्तिगत दुआ आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ। आप सबको कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को परम भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानता हूं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। कई जीवन के कई जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब जाकर के भगवान की भगवत कथा, भागवत कथा सुनने को, श्रवण करने को प्राप्त होता है। कथा जितनी सुनोगे उतना जीवन का आनंद हो जाएगा। लोगों ने क्या किया पता है? सनातन धर्म को झुकाने के लिए विदेश के बड़े बड़े आक्रांताओं ने अपनी अपनी बुद्धि चलाई कि सनातन झुक जाए। कहने में संकोच नहीं है। एक वो बाबा है जो अभी इस समय तो जेल में है, नाम भी लो व्यास गति से तो पाप लगता है, रामपाल बाबा। वो दिखलाता है कि मैं सत्यलोक हूं। क्या कहते वो अपने आप को सत्यलोक हूं। उनके सत्यलोक में है कि ब्रह्मा को ना मानो, विष्णु को ना मानो, महेश को ना मानो, वो कहते हमको ही मानो। यहां तक कि मैंने सुना है कि वो जो जिस दूध में स्नान करते हैं उस दूध की खीर बनती है, फिर चेला उसको पाता है। ना स्त्रियां श्रृंगार करें, न मरने के बाद क्या बोलते ना बाल छौर गरम हो, जलाओ भी तो एक उसमें 4 पाही में बांध करके, शायद कोई बता रहा था जला। किसी से राम राम भी नहीं करना, भगवान की मूर्ति भी घर पे नहीं रखना। बताओ एक से एक आदमी कलयुग में चंद पैसा कमाने के चक्कर में खुद को भगवान घोषित कर रहे हैं। कई गांव उस बाबा के चक्कर में शिकार हुए। अभी असाटी में भी कई % लोग शिकारी हुए। असाटी में कई ऐसे परिवार होंगे जो एक दूसरे से बिछुड़ गए। मान महाराज के पैर में छूना, दामाद के पैर में छूना, कन्यादान नहीं करना, सब उनके गुरुजी करते हैं। अब जब गुरुजी इतने अच्छे थे तो जेल में क्या कर रहे हैं? तो कई जन ने उत्तर दिया कि गुरुजी तत्वदर्शी। हमने पूछा तत्वदर्शी का मतलब क्या? बोले जेल में बैठे बैठे तत्व का दर्शन कर रहे हैं। हमने हम मच्छर काट रहे होंगे जेल में, तो तत्व दर्शन तो होने नहीं। ऐसे ऐसे मेरी बुराई नहीं है, मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं है, बिल्कुल व्यक्तिगत। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, महान भाव, क्या भगवान से बड़ा कोई इंसान हो सकता है? हो सकता कोई? जब हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा नहीं कहा, जो कलयुग के साक्षात राजा है, हनुमान जी ने कहा क्या? नहीं कहा। हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु चरित सुन बेको रसिया। प्रभु चरित सुन बेको रसिया। प्रभु चरित सुन बेको रसिया। प्रभु चरित सुन
रसिया। क्या कहा? भगवान का चरित्र सुनने के हनुमान जी भगवान का भगवान का चरित्र सुनने के हनुमान जी रसिया हैं। और क्या कहा? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। कितनी अच्छी बात की। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी रामचरितमानस में हनुमान चालीसा में कह रहे मैं तो भगवान के चरित्र को सुनने का रसिया हूँ। राम लखन सीता मन बसिया। मेरे हृदय में राम और लखन की प्रत्यक्ष साक्षात मूर्ति है। मैं उसके दिव्य दर्शन अपने अलौकिक सुंदर सौंदर्य हृदय में करना चाहता हूँ। बताओ, हनुमान जी ने भी अपने आप को भगवान नहीं घोषित किया। और आजकल के लोग चंद रुपए कमाने के चक्कर में भगवान को ही भुलाना चाह रहे। बताओ, ऐसे धर्मियों से बचो, धर्म की रक्षा करो। सनातन शाश्वत है। हम मर जाएंगे, आप मर जाओगे, आने वाली कई पीढ़ी चली जाएंगी, लेकिन सनातन धर्म था, है और हमारे मरने के बाद भी यहाँ पर अमर रहेगा। ये मंदिर जो था वो है और कई हजारों वर्षों के बाद भी ये रहेगा। हमारे मरने के बाद भी ये रहेगा। हम तो सब छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भगवान यहीं पर सब हैं। इसलिए ऐसे विधर्मियों से बचने का पूर्ण प्रयास करो। आजकल तो वो इतना कुछ मचाए हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। तत्वदर्शी संत, ऐसे तत्वों के दर्शी संतों से थोड़ा सा दूर रहो।